और फिर एक अनाउंसमेंट हुई। The nominations for the best director are माँ 3 डायरेक्टर्स के नाम चुने गए, उसमें जीजू का भी था। अरे माँ दीदी की हालत तो देखने लायक थी, एकदम रोनी जैसी हो गई थी, बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। और जीजू भी कुछ हिले हुए थे वैसे, पर मैं कॉन्फिडेंट, 100% श्योर शॉट एज यूजुअल। और माँ फिर उसने पर्ची खोली यूं, एंड द बेस्ट डायरेक्टर गोज टू। मैंने कहा जीजू, मैंने कहा जीजू, और उसने कहा द बेस्ट डायरेक्टर गोज टू जीजू। हाँ, सब खुश, तालियों की गड़गड़ाहट, सब लोग खुश हो गए। अरे माँ दीदी तो वही रोने लग पड़ी। आप लोग क्यों रो रहे हो? अवार्ड पापा को थोड़ी मिला है। सॉरी। इतनी खुशी का मौका और एक फोन तक करके नहीं बताया हमें। तो क्या हुआ विनीता? बच्चा खुश है, यही सबसे बड़ी खुशी है। वो हमसे रूठी ही तो है, बिछड़ी कहाँ है? विनीता, चल आज ही चलते हैं उसके घर। बहुत हो गया ये सब कुछ, और अगर आज भी नहीं मानी ना तो मैं खुद जाऊंगी रोहित के पास, शूटिंग पे जाके बात करूंगी। माँ बाप गलती करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो बच्चे नहीं देते ना उनको। नहीं माँ, वो आएगी, जरूर आएगी और अपने आप आएगी। वो मेरा बहुत समझदार बच्चा है। तुम लोगों के यहाँ आंसू बहे हैं तो उसका दामन भी जरूर भीगा होगा। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है शायद वो रोहित को लेकर कल ही आ जाए। वो नहीं आएगी, अपनी दादी की मौत पे नहीं आएगी। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मैं अभी जाकर उसे फोन करती हूँ। था, ऐसी बातें फोन पर नहीं करते। शिवानी, कल रात पार्टी में तुम्हारा दरवाजे की तरफ बार बार देखना, चेहरे पर एक सवाल, आंखों में इंतजार। शिवानी, क्या दुनिया वाले समझ नहीं पाते? नहीं शिवानी, शिवानी, हर इंसान एक मुट्ठी आटा खाता है, और अब जानवरों की तरह इंसानों को भी इंसानों की समझ पड़ती है शिवानी। नहीं। अरे रोहित बाबू, तुम? भाई आप तो 3-4 दिन के बाद आने वाले थे। बस यार मन नहीं लगा। और शिवानी कैसी हो तुम? ठीक है। क्या लेगा, चाय? अरे नहीं यार, मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं और गायत्री तुम्हारे यहाँ रात को डिनर के लिए आ रहे हैं। हाँ। मैं उसे यार बता रहा था कि सारे दोस्त तुम्हारे यहाँ जमा हो गए थे कल और पार्टी थी, तो उसे बहुत बुरा लगा। तुम्हारा फोन नहीं चलता यार? हाँ यार, कुछ। हाँ आता हूँ यार, 2 मिनट मैं भी आ रहा हूँ। और शिवानी? All's well. कैसी रही आउटिंग? बस ठीक रही। कल यहाँ सब लोग आए थे, तुम्हें आना चाहिए था। बहुत इंतजार किया। अच्छा लगता है तुम आते। अविनाश कैसे है? ठीक है।
तुझसे मिलना हूं तो क्या करे पापा? कहां जाए? तेरे दफ्तर ही ना? हैं? अच्छा, अब बता कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं थी मेरी। हाँ बेटा, मैं जानता हूं। तू अपना गुस्सा छोड़ के रोहित के साथ घर नहीं आएगी? माँ कैसी है? माँ और दादी बहुत याद करती हैं तुझे। रोहित तो कभी कभार आ भी जाता है, लेकिन लगता है तुम्हें जैसे कसम। बेटे, गुस्सा छोड़ के आ जा। जो होना था सो हो गया ना। आपकी तबीयत कैसी? खुशहाल हूं बेटे। जिसकी बेटी सुखी, उस बाप का जीवन सुखी। जिसकी बेटी अपने घर में दुखी। आशीष कह रहा था आपके घुटनों में दर्द होता है। जो बाप अपनी बेटी के लिए अपनी दहलीज पर उतावली नजरों से इंतजार कर रहा हो, उसके घुटनों में दर्द नहीं होता। ये तो शुक्र है कि उसकी आंखें पथरा नहीं। पापा, आप मजाक मत कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। जानती मेरी एक बेटी थी, जब मुझे कभी छींक आती थी तो मुझे गोली खिलाया करती थी। जब मुझे खांसी आती थी तो मुझे इंजेक्शन लगवाती थी। और जब मुझे बुखार आता था तो वो रोती थी। वो मेरी बेटी गुम हो गई। अब कोई मेरा हाल नहीं पूछता। अगर तुझे मेरी बेटी मिले तो उससे कहना उसके पापा के घुटनों में नहीं, दिल में भी दर्द होता है। बस बस मेरा बच्चा, चुप चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अगर तू रोएगी तो मैं भी रो दूंगा। तू हम सबको माफ नहीं कर सकती बेटे। तेरी अभी उम्र है, हमें तो पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तू रोहित को लेकर घर आना, हाँ? है बेटा? और सुन, अपनी मम्मी से नहीं कह रहा कि मैं यहाँ आया था, हैं? प्रॉमिस ना? प्रॉमिस? आधी रात को मेरी नींद खुली, कुछ 2:30 बजे होंगे। हाँ, ये टाइम था। मैंने मेम साहब को जगाया, बहुत मुश्किल से जगी, बहुत मुश्किल से, और जागते मुझे डांट दिया और कहने लगी कि जानू क्या बात है। तो मैंने कहा कि डार्लिंग, मुझे एक बात का जवाब तो साफ साफ बताना कि इंसान की जान एक झटके में जाए या आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि सांस फाट करके जाए या दम घुट घुट के जाए। तो इन्होंने मुझे फिर डांट दिया और कहने लगी कि जानू 2:30 बजे मुझे तुमने ये सवाल किया। तो मैंने कहा कि जान, एक सवाल किया है तो उसका जवाब दो ना प्लीज, कि इंसान की सांस फाट करके बंद हो या दम घुट घुट के जाए। तो इन्होंने सोचा और फिर कहने लगी कि जानू, इंसान की जान एक झटके में जानी चाहिए,
तो मैंने कहा कि जानू फिर पूरा का पूरा मुझ पर लेट जाओ ना, ताकि मैं एक साथ खत्म हो जाऊं। पिछले 3 घंटे से इनकी टांग मेरे पेट पर थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था यार। जैसे कि तुम बहुत पतले हो। अरे जानू, माना कि हम दोनों खाते पीते हैं, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को चैन से सोना चाहिए ना। वो तो तुम सोते हो। गायत्री, कभी कभी मुझे जमीन पे सोना पड़ता है। अरे ज्यादातर मैं भी जमीन पर ही सोती हूँ। क्यों? अरे इनके खर्राटों की आवाज, इनके आसपास तो मच्छर भी नहीं भटकता। ये झूठ है यार। तो ये भी झूठ है ना कि कई बार अपने खर्राटों की आवाज से तुम्हारी नींद खुल जाती है। अरे शट अप यार, ये तो अपनी कहानियां बना रही है। हाँ, कहानी। हाँ, हम कहे तो कहानियाँ और तुम कहो तो हंसी का खजाना। जानू, खजाने पर चले, कुछ खाए खाने। चलो जी। बार बार बस मेरे भैया पर इल्जाम मत लगाया करो। तो और किस पर लगाऊं? खुद पर लगाऊं? आखिर हम दोनों के खिलाफ तुम्हारे भैया ही तो हैं। वो गलत नहीं है। क्या? हाँ। अच्छा, तो अब तुम्हें वो सही और मैं गलत लगने लग गया। ऐसा कुछ नहीं है रोहित, मैं ऐसा सोचकर नहीं करती कि आज इसकी तरफ हूँ तो कल उसके खिलाफ हूँ। मैं अगर तुम्हें चाहती हूँ तो मेरे भैया से भी उतना ही प्यार करती हूँ। कभी कभी तुम्हें परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे और भैया के बीच में आकर। आई एम सॉरी शिवानी। ठीक है रोहित। शिवानी, कई बार मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मगर जब कुछ नहीं हो पाता तो मैं परेशान होता हूँ। फिर उस हार की नाराजगी का मैं किसी न किसी पर जिम्मा डाल देता हूं, किसी न किसी को दोषी ठहराता हूं, और इसमें मैं ये भूल जाता हूं कि इस एवज में मैं तुम्हें कितनी तकलीफ दे रहा हूं। नहीं रोहित, तुम्हारा किया और कहा मुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाता। कभी कभी तुम्हारी परेशानी से मैं परेशान होती हूँ। आई एम वेरी सॉरी शिवानी, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। कभी इत्मीनान से बैठकर सोचना, क्या हमारे बड़े गलत होते हैं? कभी नहीं रोहित, वो तो हमारा भला चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो खुद नहीं जानते कि वो सही हैं या गलत, पर वो भी हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांधकर सुख की तलाश में निकल पड़ते हैं। रोहित, कहीं उन्होंने खुद को तकलीफ पहुंचाकर हमें शांति दी, खुद को दुख में डालकर हमें सुख दिया, खुद को गिराकर हमें उठाया। कहीं तो उनका भी हिस्सा बनता है हमारी जिंदगी में। और फिर एक ऐसा मोड़ आ जाता है
जब हम ना उनसे कुछ पूछते हैं और ना ही हमारी किसी भी राय में उनको शामिल करते हैं। सच पूछो तो रोहित, हमारे फैसलों से उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती है, उन्हें बहुत सहना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। कई बार तो वो लोग पिस जाते हैं। ये कहानी तो दोनों तरफ से दोहराई जा सकती है शिवानी। हम भी तो उनका शिकार बनते हैं। हाँ रोहित, पर शायद उनका नजरिया और भी बड़े होने पर हमको समझ में आए। सो गए? हाँ, आज पापा ऑफिस आए थे मुझे मनाने। शायद माँ ने और दादी ने उन्हें भेजा होगा। वो खुद ही आए होंगे गायत्री। तुम तो जानती हो वो सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। पापा ने कहा कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और वहां जाऊं। उन्होंने ठीक ही कहा गायत्री। उन बातों को बीते हुए तो एक लंबा अरसा हो गया है। उन पर तो उम्र की एक मोटी गाय की परत जम चुकी है। वो गुस्सा, एक दूसरे के लिए वो नफरत, वो दिनों से नहीं थी गायत्री। वो तो एक दूसरे को चाहने की वजह से था। वो सब कुछ तो वक्त के बनाए हुए धागे थे जिन्होंने हमें कठपुतली बना दिया था। वो इरादे, वो फैसले, हमारी ख्वाहिशें, सब कुछ उन धागों पर निर्भर करती थी। अगर सच पूछो तो तुम्हारे पापा ने जो किया शायद मैं भी वैसे ही करता अगर मेरी बेटी ऐसा कदम उठाती। गायत्री, डाल दो यह हथियार। मत लड़ो वो जंग जो कभी थी ही नहीं। सुलह कर लो, माफ कर दो सबको। हम कल ही उनके घर जाएंगे। तुम आदमी नहीं, देवता हो रोहित। मैं तुम्हारे सामने अपने आप को कई बार बहुत छोटा महसूस करती हूँ। तुम बहुत बड़े हो रोहित। कुछ छोटा बड़ा नहीं होता गायत्री। आज वक्त मेरे साथ है जो कि कल नहीं था। और अगर वो कल मेरे साथ होता तो शायद ये आज बिल्कुल अलग होता।